पारसी लोगों की जब भी बात होती है तब हमारे जहन में कई सारे ऐसे बड़े लोग आते हैं, नामी लोग आते हैं जो बहुत बड़े-बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े। पैसा तो इतना है कि पूछिए मत। पारसी कम्युनिटी आज हमारे देश की सबसे छोटी कम्युनिटी क्यों ना हो, लेकिन ये बात तो है कि वो किसी धंधे में जब घुसते हैं, तब वो धंधा वाक़ई में काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इस समय देश में जब नागरिक संशोधन अधिनियम मतलब सीएए लागू हो गया है, तो इसके तहत 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी मतलब कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। सरकार की दलील है कि पड़ोसी देशों में बसे ये समुदाय काफी परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में भारत उन्हें अपनाएगा। पारसी समुदाय भी इसमें से ही एक है। पारसी धर्म के लोग बहुत कम ही खबरों में रहते हैं या किसी उथल-पुथल का हिस्सा बनते हैं। काफी कम आबादी वाले ये लोग लगातार हमारे देश में घटते भी जा रहे हैं। बात करें साल 2001 की, तो उस समय हुई जनगणना में पारसियों की आबादी करीब 69,000 निकल कर आई थी, मतलब 69,000। जबकि साल 2011 में ये घटकर 57,000 रह गई। हालात ऐसे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जियो पारसी स्कीम शुरू करी। इस मुहिम का मकसद समुदाय की कम होती जनसंख्या को बचाना और उनकी मदद करना है। वहीं अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो इस समय लगभग 2 लाख पारसी ही बचे हुए हैं। ये और भी कम हो सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का मानना है कि इनकी संख्या 1.25 लाख से ज्यादा नहीं है। पारसी समुदाय भारत के अलावा ईरान, अमेरिका, इराक, उज्बेकिस्तान और कनाडा में बसा हुआ है। पाकिस्तान में भी 1000 के आसपास पारसी माने जाते हैं। पारसी धर्म की अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना ज़रतुश्त्र ने प्राचीन ईरान के में करीब 3500 साल पहले करी थी। काफी समय तक ये ताकतवर धर्म के रूप में रहा। यहाँ तक कि ईरान का ये आधिकारिक मजहब भी था, जो आज एक मुस्लिम बहुल देश बन चुका है। और इसे मानने वालों को पारसी या फिर जुराबियन कहा जाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान से ये धर्म गायब कैसे हो? देखिए, बात करीब 6वीं शताब्दी की है। तब तक ये लोग वहां पर ईरान में फलते फूलते रहे। इसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें लोगों का धर्म बदलने का दबाव बनाया जाने लगा। ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम जहां भी जाता है वहां पर धर्म बदलने का, धर्मांतरण का काम होता ही है। भारत में भी एक बड़े पैमाने पर हुआ था और ऐसा ही कुछ ईरान में भी हुआ। धर्मांतरण के लिए राजी ना होने वालों को मार दिया जाता। इसी दौरान में पारसी समुदाय के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे और तभी इनका भारत भी आना हुआ। बड़ी संख्या में पारसी पूर्वी भारत की तरफ आने लगे। गुजरात के वलसाड़ से होते हुए मुंबई भी पहुंचे। इन दिनों ज्यादातर पारसी मुंबई में ही रहते हैं। माना जाता है कि मुंबई को असल में पारसियों की मेहनत ने ही बसाया है। वहां कई इलाके हैं जहां पारसी बस्तियां हैं और पारसी खान पान की झलक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वे काफी पढ़े लिखे होते हैं और बिजनेस में भी अच्छी तरक्की कर जाते हैं। मुंबई में बड़े बिजनेस किसी न किसी पारसी परिवार के ही होते हैं। अब अगर हम असल मुद्दे की बात करें, तो अपना देश छोड़कर भागने के बाद जो समुदाय भारत में इतने आगे निकल गया, आखिर आबादी के मामले में वो क्यों पिछड़ रहा है? इसे जानने के लिए हमें उनकी शादी ब्याह के तौर तरीकों को समझना पड़ेगा। दरअसल अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिलहाल शादी की उम्र के 30% पारसी अविवाहित हैं। जो शादी कर चुके हैं उनमें भी बच्चा देर से करना एक बहुत बड़ा चलन है। इस समुदाय की फर्टिलिटी रेट 0.8 है। इसके मायने यह है कि हर साल अगर 300 पारसी बच्चे जन्म लेते हैं, तो 800 लोगों की मौत हो जाती है। पारसी युवती अगर अपने धर्म से बाहर शादी करती है, तो वो पारसी नहीं मानी जाती। कई बार युवती ज्यादा पढ़ी लिखी या फिर कामयाब होती है, तो उसे अपने समुदाय में अपने मुताबिक लड़का नहीं मिल पाता। ऐसे में वो मजबूरन दूसरे धर्म में शादी करेगी ही करेगी, या फिर बहिष्कार के डर से वो अनमैरिड ही रह जाती है। और ये बहुत कॉमन का सिंड्रोम हो चुका है। और यही हिसाब किताब आदमियों के साथ भी है। हालांकि अपने धर्म से बाहर नहीं किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव तो रहता ही है कि वे भी अपने धर्म की लड़की से ही जुड़े। गैर पारसी से शादी करने वाली लड़की को सिर्फ धर्म से ही नहीं, और भी कई सारी चीजों पर उसके रोक लगा दी जाती है। सबसे बड़ी रोक है कि वो लड़की अपने पिता की मौत पर जाकर प्रार्थना में भी शामिल नहीं हो सकती। वैसे तो हर धर्म में धर्मांतरण के अलग नियम हैं, लेकिन पारसियों में ये इतने सख्त हैं कि किसी दूसरे धर्म का शख्स चाहकर भी पारसी नहीं बन सकता। पारसी होने के लिए धार्मिक शुद्धता को पहले रखा जाता है, इसलिए किसी अन्य धर्म को अपनाने की इजाजत दी नहीं जाती। वहीं बाकी धर्मों के लोग इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें किसी को भी शामिल रहने की छूट रहती है, अगर वो कुछ खास बातों का पालन करें तो। पारसियों की आबादी को कम होने से रोकने के लिए भारत सरकार भी कई कोशिशें कर रही है। जैसे कुछ समय पहले ही जियो पारसी स्कीम लॉन्च हुई। इसके जरिए मिनिस्ट्री ने खुद ऑनलाइन डेटिंग और मैरिज काउंसलिंग की पहल करी। दशक भर पहले भी ये स्कीम लाई गई थी, लेकिन खास कुछ फायदा हुआ नहीं था। अब इसमें कई सारी नई चीजें जोड़ी गई हैं।
पारसी लड़के लड़कियों को शादी, परिवार और फर्टिलिटी पर काउंसलिंग मिलती है। यहां तक कि बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। जिन पारसी परिवारों की आय 10 लाख से कम है और जिनके यहाँ बुजुर्ग भी हैं, उन्हें भी ये मदद दी जा रही है। भारत सरकार सीधे तौर पर अपने देश की इस माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।